नमस्कार साथियों, मैं दीपक शुक्ला आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम जानकारी देंगे कि KCC यानी किसान क्रेडिट कार्ड लोन में आपको सब्सिडी कब मिलती है, कैसे मिलती है, किस खाते में मिलती है, कितनी मिलती है। सब कुछ अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। हम आपको एक एक चीज बहुत ही डिटेल से बताने वाले हैं। आपको पता चलने वाला है कि जो आपका KCC लोन होता है यानी जो क्रॉप लोन होता है, जो आपको फसलों पर ऋण दिया जाता है, जो किसानों के लिए लोन होता है, उसमें सरकार आपको कितनी सब्सिडी देती है, कब देती है, कैसे देती है, उसके क्या मानक होते हैं, क्या पात्रता शर्तें होती हैं और आपको किस खाते में मिलती है। अगर आप सब कुछ जानना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए KCC यानी जो किसान क्रेडिट कार्ड लोन है, वो आपको अभी तक रुपए 3 लाख तक का लोन 7% की वार्षिक ब्याज दर पर दिया जाता था। लेकिन इस बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जब बजट पेश किया फरवरी 2025 में, तो उन्होंने कहा कि जो KCC की लिमिट है, सब्सिडी वाली जो सबवेंशन वाली लिमिट है, इसे 3 लाख से बढ़ा करके 5 लाख रुपए किया जाता है। Kisan credit cards facilitate short-term loans for 7.7 crore farmers, fishermen and dairy farmers. The loan limit under modified interest subvention scheme will be enhanced from 3 lakh rupees to 5 lakh rupees. आप सभी को पता होना चाहिए कि आपके पास जितनी अधिक जमीन होगी आपको उतना अधिक KCC लोन मिल जाएगा। इसकी कोई लिमिट नहीं है कि आपको 10 लाख मिलेगा या 3 लाख मिलेगा या 5 लाख मिलेगा या 50 लाख मिलेगा। आपके पास जितनी अधिक जमीन होगी आपको उतना अधिक KCC लोन मिल जाएगा। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो सरकार की सब्सिडाइज लिमिट होती है, यानी अभी तक सरकार की जो सब्सिडाइज लिमिट थी वो 3 लाख रुपए तक थी। अब सरकार ने इसे बढ़ा करके 5 लाख रुपए तक कर दिया है। तो अब आप लोगों को रुपए 5 लाख तक का लोन 7% की वार्षिक ब्याज दर पर मिल सकेगा। उसके ऊपर का जो अमाउंट होगा उस पर 10.5% ब्याज आपको देना होता है। अब दोस्तों, इसी में क्या है कि जो किसान इसमें जो सब्सिडी सरकार देती है उसके सरकार ने कुछ मानक बनाए हैं। अगर उन मानकों को आप पूरा करते हैं तो फिर इसमें से 3% सब्सिडी आपको और मिल जाती है, यानी 3% आपको और कम ब्याज देना होता है। तो इसकी ब्याज दर घट करके 4% वार्षिक आ जाती है जब आपको सब्सिडी मिल जाती है। तो अब आपको रुपए 5 लाख तक का लोन सिर्फ 4% की वार्षिक ब्याज दर पर उपलब्ध हो सकेगा। अब वो कैसे आपको सब्सिडी मिलेगी? अगर आप उन मानकों को पूरा नहीं करेंगे, 3-4 ऐसे मानक होते हैं KCC खाते में, अगर उन मानकों को आप पूरा कर दें तो आपको 3% की सब्सिडी प्रतिवर्ष मिलती रहती है। यानी आपको रुपए 5 लाख तक का लोन 4% की वार्षिक ब्याज दर पर उपलब्ध होता रहता है। लेकिन अगर आप उनके मानकों को पूरा नहीं करते हैं, यानी मान लीजिए 3 मानक हैं, उनमें से एक मानक आपने पूरा नहीं किया, 2 मानक आपने पूरे किए, तब भी आपको सब्सिडी का लाभ नहीं मिलता है, तो आपको 7% वार्षिक ब्याज देना होता है। तो आप किस तरह से अपना 3% ब्याज बचा सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम आपको डिटेल से जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ KCC की समय से अदायगी ही ऐसा नहीं है कि वो मानक होता है कि आपने सिर्फ अपने KCC लोन की समय से अदायगी कर दी तो अब आपको सब्सिडी मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। और भी कई चीजें होती हैं जिन पर निर्भर करता है कि आपको सब्सिडी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो आइए सबसे पहले हम मानकों को जान लेते हैं कि आखिर कौन कौन से 2-3 मानक होते हैं जिनकी वजह से आपको प्रतिवर्ष KCC खाते में सब्सिडी मिलती है। दोस्तों, जो पहला मानक होता है वो ये होता है कि आपको प्रतिवर्ष 1 वर्ष के अंदर जब भी आपने पैसा निकाला है उसके 1 वर्ष के अंदर आपको हर हालत में अपने KCC खाते की अदायगी करनी ही करनी है। 1 वर्ष से 1 दिन भी ऊपर हो गया तो आप उस मानक से बाहर हो गए, आप पात्रता से बाहर हो गए। आपको सब्सिडी का लाभ अब इस वर्ष नहीं दिया जाएगा। अब अगले वर्ष अगर आप समय से अदायगी करेंगे तो आपको सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा। इस वर्ष आपने 1 दिन भी लेट कर दिया तो आपको सब्सिडी का लाभ नहीं दिया जाएगा। तो आपको समय से अदायगी करना है, 1 वर्ष के अंदर हर हालत में अपने KCC खाते की अदायगी करनी है और संपूर्ण अदायगी करनी है। दूसरा मानक ये होता है कि आपको संपूर्ण अदायगी का मतलब है कि जितना भी बकाया राशि आपको दिखाया जा रहा उसमें से आप 100, 200, 500 रुपए ज्यादा जमा करिए, कम आपको जमा नहीं करना है। मान लीजिए, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, बहुत सारे लोग सिर्फ यही गलती करते हैं कि मान लीजिए उनका 3,02,356 रुपए बकाया है। अब उन्होंने 3 लाख जमा कर दिया तो 2356 रुपए उनका बकाया रह गया, या फिर उन्होंने 3,02,000 जमा कर दिए तो 356 बकाया रह गए, या फिर उन्होंने 3,02,300 जमा कर दिए तो 56 रुपए उनके बकाया रह गए, या फिर उन्होंने 3,02,350 जमा कर दिए तो भी 6 रुपए बकाया रह गए।
इस दशा में आपको केसीसी में सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा। आपने डेबिट बैलेंस 6 रुपए छोड़ दिया है, आपने 3,02,350 जमा किए हैं, 6 रुपए आपका डेबिट बैलेंस रह गया है, आपकी उधारी 6 रुपए रह गई है। इस वजह से आपको सब्सिडी का लाभ नहीं दिया जाएगा, आपकी जो अदायगी है वो संपूर्ण नहीं मानी जाएगी। आपको क्या करना चाहिए, इस तरह के खाते में अदायगी करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपको 3,02,000 की जगह 3,03,000 आपको जमा करना चाहिए, या फिर 3,02,500 जमा करना चाहिए। यानी 100, 200, 500 रुपए आपने ज्यादा जमा कर दिया। ये पैसा आपका कहीं नहीं जाएगा, जब आप दोबारा पैसा विड्रॉल करेंगे तो वो उसी अमाउंट में लेस हो जाएगा। आप 1 लाख निकालेंगे तो उसमें से जो भी आपने ज्यादा जमा किया था 500, 700, 1,000, तो आपके ऊपर उतनी कम बकाया राशि आएगी। 1,000 आपने ज्यादा जमा किया था, तो अगर आप 1 लाख निकालेंगे तो अब आपको ब्याज 99,000 पर देना है। आपके ऊपर जो बकाया राशि है वो 99,000 रहेगी, क्योंकि आपका 1,000 बैलेंस क्रेडिट में चला जाएगा। जैसे ही आप पैसा विड्रॉल करेंगे तो क्रेडिट वाला बैलेंस उसी में लेस हो जाएगा, आपकी बकाया राशि 1,000 रुपए कम हो जाएगी। तो ये बेनिफिट अगर आप उठाना चाहते हैं सब्सिडी का, तो अदायगी करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपको संपूर्ण अदायगी करनी है और कुछ बैलेंस आपको एक्स्ट्रा जमा करना है, ताकि आपका खाता क्रेडिट में चला जाए, आपके ऊपर 1 रुपया भी डेबिट बैलेंस ना रहे। अब हम बात करते हैं तीसरे मानक की। तीसरा मानक ये होता है कि कभी भी आपके खाते का बैलेंस ओवर लिमिट नहीं जाना चाहिए। मान लीजिए आपके खाते की जो लिमिट बनाई गई है बैंक की तरफ से वो 3 लाख रुपए है, आपने उसमें से मान लीजिए 2,90,000 या 2,95,000 रुपए विड्रॉल कर लिए। उसके बाद जब उस खाते में ब्याज लगा 6 महीने बाद, तो आपके खाते की जो धनराशि हो गई बकाया राशि वो 3,03,000 पहुंच गई या 3,05,000 पहुंच गई। उसके बाद फिर अगला ब्याज लगा या फसल बीमा के चार्जेस लगे, तो आपके खाते की धनराशि 3,10,000 पहुंच गई, 3,12,000 पहुंच गई, 3,20,000 पहुंच गई। तो आप 1 वर्ष में जब अदायगी करेंगे तो आपको अपने लिमिट के अंदर ले आएंगे, लेकिन आपके खाते की जो ओवरड्यू लिमिट है वो 3 लाख थी। आपके खाते की जो मैक्सिमम लिमिट है, जो विड्रॉल पावर है, वो है आपकी 3 लाख, और आपके खाते का बैलेंस हो गया 3,10,000, 3,20,000, 3,05,000, 3,02,000। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। हमेशा अपने केसीसी खाते से पैसे विड्रॉल करते समय एक बात का ध्यान रखें, आपको हमेशा 80 से 90% ही अमाउंट विड्रॉल करना चाहिए अपने केसीसी खाते का। कभी भी आपको 95% या 100% अमाउंट विड्रॉल नहीं करना चाहिए। कम से कम 10 से 20% अमाउंट आपको अपने केसीसी खाते में छोड़ ही देना चाहिए। मिनिमम 10% तो आपको छोड़ना ही छोड़ना है। अगर आपकी 3 लाख रुपए की लिमिट है तो कम से कम 30,000 रुपए उसमें आप बैलेंस छोड़ दीजिए। आप 2,70,000 रुपए से ज्यादा विड्रॉल मत करिए, क्योंकि 30,000 अगर आप छोड़ देंगे तो उसमें ब्याज लगेगा, फसल बीमा के चार्जेस लगेंगे, एनुअल चार्जेस लगेंगे, अन्य जो भी चार्जेस लगने होंगे सारे लग जाएंगे, फिर भी आपके खाते का बैलेंस 3 लाख को क्रॉस नहीं करेगा। जब आप अदायगी करने जाएंगे तो आपके खाते का बैलेंस 3 लाख रुपए से कुछ कम ही होगा। चाहे 2 बार ब्याज लग जाए, चाहे 1 बार ब्याज लगे, चाहे जितने चार्जेस लग जाए, चाहे जितना फसल बीमा लग जाए, 30,000 रुपए से ज्यादा आपका सब नहीं बनेगा। तो आपके खाते का जो बैलेंस होगा वो 2,80,000, 2,85,000, 2,90,000 तक ही सीमित रह जाएगा। आपके खाते का बैलेंस 3 लाख रुपए को क्रॉस नहीं करेगा, क्योंकि आपके खाते की जो मैक्सिमम लिमिट है, जो सैंक्शन लिमिट है आपकी, वो 3 लाख रुपए है। अगर आपके खाते का बैलेंस 3 लाख रुपए को क्रॉस करता है तो भी आप सब्सिडी के लिए इन एलिजिबल हो जाते हैं। आपका जो अकाउंट होता है वो ओवर ड्यू हो जाता है, ओवर लिमिट हो जाता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगर इन 3 चीजों का आप ध्यान रखेंगे, समय से अदायगी करेंगे, संपूर्ण अदायगी करेंगे, और उसके साथ ही साथ अपने खाते को कभी भी ओवर लिमिट नहीं जाने देंगे। और अगर आपके उस ब्रांच में और भी कई लोन खाते हैं, जैसे टर्म लोन है, मंथली इंस्टॉलमेंट वाले लोन है, तो उनको कभी भी एनपीए मत होने दीजिए, उनको ड्यू डेट पर पेमेंट करिए। क्योंकि आपकी जो कस्टमर आईडी होती है वो केसीसी में भी वही लगी होती है, अन्य लोन में भी वही लगी होती है। जब आपका दूसरा लोन खाता एनपीए में जाता है या फिर ओवरड्यू होता है, तो आपके केसीसी खाते पर भी इसका इफेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से आपको सब्सिडी का लाभ नहीं मिल पाता है। तो अगर आपके और खाते हैं तो उनकी समय से आप अदायगी करिए। अदरवाइज अगर आपका वो खाता एनपीए होगा तो आपका केसीसी खाता भी एनपीए हो जाएगा, इससे आपको सब्सिडी का लाभ नहीं दिया जाएगा। इन चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको प्रतिवर्ष 3% सब्सिडी का लाभ मिलता रहेगा, और आपको रुपए 5 लाख तक का केसीसी लोन 4% की वार्षिक ब्याज दर पर प्रतिवर्ष उपलब्ध होता रहेगा। तो ये तो हो गई कि आपको सब्सिडी कितनी मिलती है, मैंने आपको बता दिया 3% मिलती है। कम मिलती है ये दोस्तों मार्च के महीने में आपके उसी केसीसी खाते में क्रेडिट हो जाती है। तो किस खाते में मिलती है? आपका जो किसान क्रेडिट कार्ड का खाता होता है, अगर आप एलिजिबल रहे हैं पिछले वर्ष, अगर आपने सही से लेन देन किया है अपने केसीसी खाते में, आप पात्र हैं, तो आपकी 3% जो सब्सिडी बनेगी वो आपकी उसी केसीसी खाते में 20 से 30 मार्च के बीच में आपके केसीसी खाते में क्रेडिट हो जाती है। दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं
तो हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।